बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बात से वाकिफ़ है कि दीन इस्लाम में सबसे अहम फ़रीज़ा नमाज है। नमाज की अहमियत और उसकी फ़र्ज़ियत से शायद ही कोई मुसलमान होगा जो मुसलमान भी कहलाए और इसके मकाम और मर्तबे से नावाकिफ़ हो। नमाज की फ़जीलत क्या है, नमाज का मकाम क्या है, इस पर अल्लाह ताला ने क्या क्या बशारतें और क्या क्या वादे किए हैं और छोड़ने वालों पर अल्लाह ने कैसी सख्त वईदें बयान की हैं, तो आम तौर से बिलुमूम मुसलमान इन बातों से वाकिफ़ होते हैं। इसके बावजूद भी हमारे समाज में एक नादान किस्म का तबका अहले अपने आप को हदीस पर अमल करने वाला और सलफ़ सालिहीन से जुड़कर सिर्फ़ कुरान हदीस की मानने के दावे करने वाला एक तबका ऐसा पाया जाता है। हमारे नादान दोस्तों का, हमारे नादान इल्म और अक़ल दुश्मन भाइयों का, जो इस मसले में बिल्कुल जुमहूर उम्मत से एहतराज़ करते हुए और बिल्कुल हटकर उससे एक नया शोशा उम्मत में फेंक रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि नमाज़ें जो छूट जाती हैं उसकी कोई ख़ज़ा नहीं है, ख़ज़ाए उम्री कुछ नहीं है, ख़ज़ाए उम्री नबी से साबित नहीं है, ख़ज़ाए उम्री सहाबा से साबित नहीं है, ख़ज़ाए उम्री तमाम मसालिक से साबित नहीं है, ख़ज़ाए उम्री किसी हदीस में आपने अमल करके नहीं दिखाया। बड़े जोश और जज्बे के साथ खड़े होकर और रुमाल सर पे बांधकर अजीब तरीक़े से उम्मत को यह दावत दी जा रही है कि जो छूट गई नमाज़ें बस तौबा कर लें, बस तौबा से सारी छूटी हुई नमाज़ों का कफ़ारा हो जाएगा और उसके बाद नफिल नमाज़ों की ज़्यादा अहतमाम करें, उससे फ़र्ज़ की भरपाई हो जाएगी। ये जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हम कुरान हदीस की रोशनी में, सहाबा की अमल की रोशनी में, चारों मसालिक फ़ुक़हा की रोशनी में इस बात का ज़िक्र करेंगे। ख़ुद अल्लामा इब्न तैमिया, जिनको हमारे इस बर्र सग़ीर का एक बड़ा तबक़ा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह का बहुत हवाला दिया करता है, जो थोड़ा बहुत इल्म रखता है, तो उनके फ़तावा भी ज़िक्र किए जाएंगे और उलमाए अरब की तहरीरात भी नक़ल की जाएंगी कि क्या उम्मत में कोई भी एक तबक़ा ऐसा है जो इस बात का कायल है कि वो अहले हक़ में भी हों, कुरान हदीस के आमिल भी हों और फिर वो क़ज़ा उम्री के मुनकिर भी हों। शायद कोई एक तबक़ा हमें ऐसा मिलेगा। बहुत अफसोस की बात है कि कैसे मसले पर ढटाई के साथ झूठ बका जा रहा है, किस ढटाई के साथ इनकार किया जा रहा है नमाज जैसे मसले में। काश कम अज़ कम अपनी किताबें और उलमाए अरब के फ़तावा देख लेते, हदीसें तलाश कर लेते, तो फिर ये हिसाब साफ़ हो जाता। तो इन हज़रात का बाज़ हज़रात का एक नज़रिया है कि किसी भी कभी भूल से नमाज छूट जाए, कभी किसी उज़्र से नमाज छूट जाए और कभी लापरवाही और गफलत से नमाज छूट जाए, तो उन फ़ौत शुदा नमाज़ों के सिलसिले में क़ज़ा लाजिम है या नहीं है। तो बाज़ हज़रात का कहना है कि इस पर क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें कोई है ही नहीं है, उसकी क़ज़ा ज़रूरी नहीं। भूल से छूट जाए, नींद से छूट जाए, क़ज़ा हो जाए, जिसकी वजह से आप बाद में यादा कर लें, लेकिन जानबूझ के अगर कोई छोड़ देगा तो फिर उस नमाज की क़ज़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि इससे आगे तो अपनी जहालत पर अफसोस करने और उस पर मातम मनाने और जहालत को ख़त्म करके कम अज़ कम थोड़ा बहुत इस अज़ीम रुकन के सिलसिले में क़ज़ाए उम्री के अहकाम मालूम कर लेते, बजाय उसके कि मौलवियों की तरफ इल्ज़ाम तराशियाँ और ये कहना कि ये मनगढ़ंत है, मौलवियों की दिमाग की बनाई हुई बातें हैं। और बिलखुसूस इस मसले में हनफ़ी मसलक को टारगेट बनाकर बहुत ढटाई के साथ अपनी कम इल्मी और जहालत पर ना फ़ख्र करते हैं कि हनफ़ी मसलक ही ने आवाम को गोया के परेशान करके रखा है। बाकी दूसरे मसलकों में इसका कोई तज़किरा भी नहीं है। इस मुगालते को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह आज का ये मौजू है फ़हम रमज़ान कोर्स के ज़रिए से कि हम इस रमज़ान की बरकत से ये भी हम समझ लें कि क़ज़ाए उम्री की कुछ हकीकत है या नहीं है। पहली बात आज के मौजू में ये ज़िक्र की जाएगी कि नमाज जो छूट जाती है, छूट जाने की वो 4 शक्लें हैं। चूँकि छोड़ना तो नहीं है, एक मुसलमान की शान ही नहीं कि वो नमाज छोड़ने में अपना दखल होता है, अपनी मर्ज़ी का दखल रहता है। यहाँ पर छूट जाएं तो इसलिए इस तरह की ताबीर की जा रही है। तो 4 सूरतें। पहली सूरत यह है कि फ़र्ज़ियत नमाज का इल्म ही नहीं था, इस वजह से नमाज़ें छूट गईं। दूसरा है कि फ़र्ज़ियत नमाज का इल्म तो था मगर भूल हो गई, इसलिए नमाज़ें छूट गईं। तीसरी सूरत है कि फ़र्ज़ियत का भी इल्म था, नमाज भूला नहीं बल्कि याद भी थी, मगर कोई ऐसा उज़्र आ गया जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ सका, उस वजह से नमाज़ें
छूट गईं। चौथी सूरत है नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का इल्म भी था, नमाज याद भी थी, कोई उज़्र भी नहीं था, फिर भी अमदन जानबूझकर नमाज छोड़ दिया, ये चौथी सूरत है। इन चारों सूरतों का ज़िक्र अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब फतावा इब्न तैमिया में नक़ल किया है। मजमूअतुल फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 98, जो हमारे पास यहाँ दाएँ तरफ रखी हुई है 40-45 जिल्दों में। अम्मा मन तरक सलाता औ फ़रज़न मिन फ़राइज़िहा फ़इम्मा अन यकूना क़द तरक ज़ालिका नासियन लहु बअद इल्मिही बिवुजूबिही व इम्मा अन यकूना जाहिलन बिवुजूबिही व इम्मा अन यकूना लिउज़्रिन यअतक़िदु माहु जवाज़ अत-ताख़ीर व इम्मा अन यतरुकहु आलिमन अमदन। ये 4 सूरतें हैं जिसमें अल्लामा इब्न तैमिया ने ज़िक्र किया, जिसका हमने उर्दू में ख़ुलासा किया है। तो अब इसमें इन चारों सूरतों के शरई अहकाम पेश किए जाएंगे, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में क़ज़ा उम्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये मौलवियों का घड़ा हुआ है, ये किस कदर गलत बात है और किस कदर बातिल की अक्कासी है, ये वाज़ेह हो जाएगी। चारों सूरतों में से पहली सूरत जिसमें फ़र्ज़ियत नमाज का इल्म ही नहीं था कि मुसलमान तो हो गया लेकिन मुसलमान होने के बाद नमाज फ़र्ज़ होने का इल्म उसे नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो नमाज़ें नहीं पढ़ा, बाद में उसे मालूम हुआ कि मुझ पर नमाज़ें फ़र्ज़ थीं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करें कि ऐसी सूरत में क्या उन नमाज़ों की क़ज़ा उस पर है या नहीं है। चुनांचे देखें, इस मसले में अइम्मा मुज्तहिदीन का इख्तलाफ है कि जब एक शख्स है जिसको जो मुसलमान हो गया लेकिन नमाज़ें फ़र्ज़ होने का इल्म नहीं हुआ, तो फ़ौतशुदा नमाज़ें अदा करने के सिलसिले में उसे वाजिब है या नहीं है वो फ़ौतशुदा नमाज़ें। इस सिलसिले में अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने अइम्मा इकराम के 3 मसलकों का ज़िक्र किया है। पहला मसलक है कि फ़र्ज़ियत नमाज का इल्म न होने की वजह से जो नमाज़ें फ़ौत हो गई हैं मुतलक़न उनकी क़ज़ा वाजिब है। अंदाज़ा करें कि आदमी को नमाज फ़र्ज़ है ये इल्म ही नहीं था, ये कहाँ होगा? हिंदुस्तान में तो नहीं होगा। कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसे मालूम ना हो कि नमाज फ़र्ज़ नहीं है, जबकि हिंदू यहाँ का जान रहा है। मुस्लिम कंट्रीज़ में रहने वाले उनको इल्म नहीं होगा। दुनिया में इस वक्त कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर किसी मुसलमान को इस्लाम लाने के बाद, कलिमा पढ़ने के बाद ये मालूम नहीं हो सकता कि इस्लाम में नमाज भी फ़र्ज़ है, जबकि यूट्यूब पर और मीडिया पर और हर तरफ से मस्जिदों के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई मुसलमान का तज़किरा अच्छाई से या बुराई से किया जाता हो, नमाज का बहर सूरत ज़िक्र आता है। तो ये हो सकता है कहाँ पर? दारुल हरब में, जिसका आज बहुत कम वजूद है कि जहाँ पर इस्लाम आज तक पहुँचा ही ना हो, इस्लाम का तारुफ़ ही ना हुआ हो वहाँ पर। उसके बावजूद भी फ़ुक़हा ये कहते हैं कि मुतलक़न उस पर नमाज़ें क़ज़ा करना वाजिब है। यही इमाम शाफ़ई का कौल है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी एक कौल ये है। मजमूअल फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 100 पर इसका तज़किरा है। दूसरा मसलक है कि उन फ़ौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ा मुतलक़न वाजिब नहीं है, ये इमाम अहमद का एक दूसरा कौल है। तीसरा मसलक है लाइल्मी की वजह से नमाज़ें अगर छोड़ देता है कोई शख्स तो ये दारुल हरब में हो सकता है। तो दारुल हरब में जब उसे पूरे काफिरों के मुल्क में है, वहाँ इस्लाम हासिल करने, इस्लाम की जानकारी और उसका नॉलेज हासिल लाने के लिए कोई उसे सोर्सेस ही नहीं है, तो फिर इस सूरत में क़ज़ा लाजिम नहीं होगी। और अगर दारुल इस्लाम में है और यहाँ रहकर मुसलमान हुआ फिर भी उसे नमाज़ों का इल्म नहीं हुआ जिसकी वजह से छोड़ दिया, तो फ़ैसला ये है कि क़ज़ा लाजिम है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हनफ़ी मसलक का ख़ुलासा ये है कि अगर कोई आदमी दारुल हरब ही में मुसलमान हुआ, वहीं रहा, इस वजह से उसको फ़राइज़ इस्लाम का इल्म नहीं हो सका और उसने नमाज़ें नहीं पढ़ी, तो फ़ौतशुदा नमाज़ों का क़ज़ा करना उस पर ज़रूरी नहीं है। अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, वला क़दा अला मुस्लिमिन अस्लमा फ़ी दारिल हर्बी वलम युसल्ली मुद्दतन लिजहलिही बिवुजूबिहा अल-बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 79 के मुसलमान पर क़ज़ा नमाज़ें नहीं हैं जो दारुल हरब में मुसलमान हुआ हो और फ़र्ज़ियत नमाज का इल्म ना होने की वजह से एक मुद्दत तक उसने नमाज न पढ़ी हो, तो उस सूरत में उस पर क़ज़ा नमाज़ें नहीं हैं। चुनांचे बदायुस सनाए में अल्लामा कासानी लिखते हैं, हत्ता अन्नल हरबिय्या इज़ा अस्लमा फ़ी दारिल हर्बी व मकथ फ़ीहा सनतन वलम यअलम अन्ना अलैहि अस्सलाता फलम युसल्ली सुम्मा अलिमा ला यजिबु अलैहि क़ज़ाउहा फ़ी क़ौलि अस्हाबिना सलासा व क़ाल ज़ुफ़र अलैहि क़ज़ाउहा। अल-बहरुर बदायुस सनाए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 135
इसमें भी फरमाया गया कि दारुल हरब का काफिर अगर दारुल हरब ही में मुसलमान हो जाए, 1 साल तक वहीं रहे, फ़र्ज़ियत नमाज का इल्म नहीं हो सका, जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ा, बाद में उसको इल्म हुआ तो उस पर उन छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा उन नमाज़ों की क़ज़ा हमारे तीनों असहाब यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद के नज़दीक वाजिब नहीं है। तो इस तफसील से वाज़े हुआ कि ये जो मसला है इल्म ना होने का, दारुल हरब के साथ ख़ास है। दारुल इस्लाम में अगर किसी को इल्म नहीं हुआ कि मुसलमानों की कंट्री में है, हर जगह पर मस्जिदें हैं, हर जगह पर मदरसे हैं, हर जगह पर इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उसके बावजूद भी उसे ये नहीं मालूम हो सका मुस्लिम कंट्री में रह कर के इस्लाम में नमाज फ़र्ज़ है, कितनी अजीब बात होगी। आज जो लोग सऊदी अरबिया वगैरह जाते हैं कमाने के लिए, तो वहाँ जाने वाले नॉन मुस्लिम को भी इल्म रहता है कि हमारी कंपनी के फ़लाँ मुसलमान टाइम होते ही नमाज के लिए चले जाते हैं। वहाँ की शुरतिया नमाज पर बहुत कड़ी नज़र रखती है, सब नॉन मुस्लिम को मालूम रहता है। तो दारुल हरब आज इस दुनिया में कहाँ पर पाया जाता है कि वहाँ के अगर पाया भी जाता हो तो वहाँ तक इस्लाम ना पहुँचा हो, कैसे कहा जाएगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है सिर्फ जिसमें इल्म ना होने की वजह से क़ज़ा वाजिब नहीं होती है। बाकी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास, इन सब हज़रात के पास इल्म ना होने की वजह से, अगर इल्म ना होने की वजह से नमाज़ें छूट गई हों तो उस पर क़ज़ा लाजिम है। अब हम सोच लें कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके सिलसिले में कि जो लोग क़ज़ा, ये अइम्मा हैं जिन्होंने क़ज़ा को वाजिब करार दिया है। अब कौन कहेगा कि भाई शरीयत में साबित नहीं है, किसी सहाबी से साबित नहीं है, कोई नहीं जानता। तो फिर ये जो चारों अइम्मा का यहाँ पर इमाम शाफ़ी का, इमाम अहमद का, इमाम अबू हनीफ़ा का इनका तज़किरा जो आया है, क्या ये सब के सब मनगढ़ंत बातें शरीयत में दाखिल कर रहे हैं? इमाम शाफ़ी क्यों वाजिब कर रहे हैं? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल क्यों वाजिब कर रहे हैं? तो अक़ल से सोचना चाहिए कि ये हज़रात कुरान हदीस से हट कर कितने फ़ैसले और कितने फ़तवे देते हैं। और ये नक़ल किसी हनफ़ी आलिम की किताब से नहीं बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से की जा रही है। ताईदन अबू हनाफ की किताबें के हवाले पेश किए गए। दूसरी बात ये हमें समझना चाहिए कि हमारे लिहाज से कि आम तौर पर लोग नमाज की फ़र्ज़ियत से वाकिफ़ ना हों, ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान नमाज की फ़र्ज़ियत से नावाकिफ़ हैं? तो ये पहली सूरत आम तौर से पेश नहीं आने वाली है। फिर भी हम सोचें जो सूरत पेश नहीं आने वाली है उसके बारे में भी फ़ुक़हा ये कहते हैं फिर भी नमाज क़ज़ा करना रहेगा। यानी दारुल हरब में हो तो ठीक है, वो तो मसला नहीं, दारुल इस्लाम में है तो उस पर क़ज़ा है। इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल तो कहते हैं मुतलक़न, यानी दारुल हरब में हो दारुल इस्लाम में हो, हर सूरत नमाज़ें क़ज़ा करना पड़ेगा उसे। अहनाफ ने तो फ़र्क किया है दारुल हरब और दारुल इस्लाम का, शवाफ़े और हनाबिला ने तो वो भी फ़र्क नहीं किया है। उसके बावजूद भी अफसोस ये है कि टारगेट हनाफ के मसलक को किया जाता है कि ये घड़ते हैं, ये फ़लाँ करते हैं। हमने तो रियायत रख के बात की है कि दारुल इस्लाम में हो तो ये मसला है, दारुल हरब में हो तो वो मसला है। दूसरी सूरत जिसमें नमाज की फ़र्ज़ियत का इल्म होने के बावजूद भी नमाज न पढ़ सका, क्यों? भूल गया था। इस सूरत में भी अइम्मा इकराम के नज़दीक, तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक उन भूली हुई हालत में छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा बहर सूरत वाजिब और ज़रूरी है। चुनांचे अल्लामा इब्न रुश्द मालिकी अपनी किताब बिदायतुल मुज्तहिद में फ़रमाते हैं फ़त्तफ़क़ल मुस्लिमून अला अन्नहु यजिबु अलन नासी वन नाइम, मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है। यहाँ मुसलमानों से मुराद आम सड़क छाप मुराद नहीं है, चलते फिरते जो जाहिल किस्म के हों, जिन्हें दीन और शरीयत मालूम नहीं है और शरीयत के ख़िलाफ़ बोलने चले हों, वो मुसलमान मुराद नहीं है। जो इस्लाम की नॉलेज रखने के जैसे एक्टिंग करते हैं और नॉलेज से नाबलद रहते हैं, बल्कि यहाँ इत्तफ़क़ल मुस्लिमूना से मुराद मुज्तहिद उलमा और मुज्तहिदीन फ़ुक़हा मुराद हैं। अला अन्नहु यजिबु अलन नास के क़ज़ा नमाज़ें जो भूल जाने और सो जाने की वजह से छूट जाती हैं वो वाजिब है। बिदायतुल मुज्तहिद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 280। अल्लामा क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ़स्सिर कुरान है, ये लिखते हैं जुमहूर का मज़हब यही है कि भूली और नींद की हालत में छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब रहेगी। तफ़सीर क़ुरतुबी जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 178। इसकी दलील क्या है? हदीस पाक है। अब यहाँ समझें कि जो लोग खड़े होकर चीखते चिल्लाते हैं कि कोई क़ज़ा उमरी शरीयत में साबित नहीं है, किसी नबी से साबित नहीं, किसी हदीस से साबित नहीं, ये जो एक एक शिक़ को अलग अलग करके, हर सूरत को अलग अलग करके दलाइल से जो पेश किया जा रहा है, वो पहली सूरत में हमने दलील नहीं दी, सिर्फ फ़ुक़हा के हवाले दिए क्योंकि वो सूरत पेश आने वाली नहीं है।
ये सूरत के आदमी को इल्म है नमाज का, फिर भी भूले से छूट गया, तो इस सूरत में क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा वला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक अक़िमिस सलात लिज़िक्री, कि जो शख्स नमाज को भूल जाए, जब वो उसको याद आ जाए तो उसे पढ़ ले। पढ़ने के अलावा, नमाज पढ़ लेने के अलावा कोई उसका कफ़ारा नहीं है। यहाँ नमाज, यहाँ क्या है? फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा, वो नमाज पढ़े, अदा हैगी ये नमाज, क़ज़ा होगी ये नमाज, उससे कोई बहस नहीं है। वो अलग मौजू है कि इसको क़ज़ा कहा जाएगा या अदा कहा जाएगा। क़ज़ा और अदा एक फ़िक़ही इस्तिलाह है जो हदीस में नहीं मिलेगी। बाद में फ़ुक़हा इकराम ने शराइत की रोशनी में इन इस्तिलाहात को ईजाद किया है, और ये ईजाद कोई बिदात नहीं है। लेकिन फलयुसल्ली का जो लफ्ज़ बता रहा है कि नमाज छूटी हो भूले होने में, या नहीं तो नींद की वजह से उसे पढ़ लेना चाहिए, और पढ़ने के अलावा इसका कोई कफ़ारा नहीं है। वला कफ़ारता लहा इल्ला ज़ालिक, उस नमाज के पढ़ने के अलावा कोई कफ़ारा। अब जो चीख रहे हैं कि तौबा कर लें बस काफ़ी है, जो नमाज़ें छूट जाएंगी, आजकल के लोगों की तौबा भी ऐसी है कि उस पर भी तौबा करना पड़ेगा। ऐसी फालतू किस्म की तौबा रहती है कि वह तौबा भी एक दर्जे का गुनाह रहता है। ऐसी तौबा का क्या एतबार रहेगा कि भाई नमाज़ें छोड़ते रहो मनमानी से, अय्याशी से, और फिर उसके बाद तौबा भी करते रहो, तो फिर तो नमाज की फ़र्जियत का कोई मसला ही नहीं रहेगा। हर बंदा नमाज छोड़ेगा तौबा करते रहेगा, नमाज छोड़ेगा तौबा करते रहेगा। जो नमाज छोड़ने की जो वईदात हैं, क़ज़ा कर देने की जो वईदात हैं, जमात छोड़ देने की जो वईदात हैं, आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि मेरा मन करता है कि इक़ामत कहलवाऊँ, सफ़ें लग जाएँ, और मैं इमाम से कहूँ कि अल्लाह तकबीर कहे, और फिर मैं घरों में जाकर वो लोग जो घरों में नमाज़ पढ़ते हैं उनके घरों को आग लगा दूँ। आप जमात छोड़ने पर इतनी सख्ती फरमा रहे हैं और इतनी ताकीद से आप शिद्दत से फरमाते हो, तो फिर नमाज ही छोड़ दे और फिर उसकी क़ज़ा भी ना करे, सिर्फ तौबा कर ले। तो आप यहाँ फरमाते हैं वला कफ़ारत लहा, तौबा इसका कफ़ारा नहीं होगा, पढ़ना ही इसका कफ़ारा होगा। तो इससे इस हदीस से साफ मालूम होता है कि नमाज खा किसी भी वजह से छूट जाए, यानी भूलने की वजह से, उसका तो तज़किरा आया, सो जाने की वजह से नमाज छूट जाती हो तो मज़कूरा हदीस में उसका भी तज़किरा है। मुस्तकिल इस मुताल्लिक़ हदीस है मुस्लिम शरीफ की, हदीस नंबर 774 747, हदीस नंबर 747, मन नसिया सलातन औ नाम अन्हा फ़कफ़ारतुहा अन युसल्लिहा इज़ा ज़करहा, जो नमाज भूल कर सो जाए या भूल जाए या सो जाए नमाज पढ़े बगैर, उसका कफ़ारा ये है कि वो उसे पढ़े जब वो नमाज उसे याद आ जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ज़्यादा सनद पर बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि भूल जाए या सो जाए, बहर सूरत उस पर नमाज पढ़ना ही उसका कफ़ारा है, तौबा उसका कफ़ारा नहीं है। अब कोई नादान ही होगा जो सवाल करेगा कि इसमें नमाज कफ़ारा ज़िक्र है, तौबा से माफ़ नहीं होगा, उसका तो ज़िक्र नहीं है। तो थोड़ी भी अकर इस्तेमाल कभी कभार साल में 1-2 बार कर लें तो फिर समझ में आ जाएगा कि जब आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसका कफ़ारा ये है कि नमाज पढ़े, तो इस पर अमल कर लो ना। तौबा करना उसका कफ़ारा नहीं है, तो ये तो दावा उनका हुआ जो तौबा को कफ़ारा शुमार कर रहे हैं। तो पेश करो हदीस कोई भी ऐसी जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाएँ उसका लिए तौबा कफ़ारा है, बस काफ़ी तौबा कर ले। एक हदीस भी ऐसी आ जाए जिसमें आपने इरशाद फरमाया छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा के लिए कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, बस वो तौबा कर ले। एक हदीस इस तरह की आ जाए जो दावे हैं जबकि हम हदीस पे अमल कर रहे हैं। तीसरी हदीस हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में सहाबा का ज़िक्र आया जो सो जाने की वजह से नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। फरमाया इन्नहु लैसा फिन्नौमि तफ़रीतुन इन्नमत तफ़रीतु फ़िल यक़ज़ति फ़इज़ा नसिया अहदुकुम सलातन औ नामा अन्हा फ़युसल्लिहा इज़ा ज़करहा। सो जाने से नमाज जो छूट जाती है उसमें कोई कसूर नहीं है। नींद में आदमी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। हाँ, बेदारी की हालत में अगर नमाज छोड़ देते हैं तो फिर वो कसूर है, यानी उसका गुनाह होगा। ये जो इन्नमत तफ़रीत फ़िल यक़ज़ा कहने का मतलब क्या है? जानबूझकर छोड़ देने में गुनाह है, नींद की बेदारी की हालत में छोड़ देने में गुनाह है। हाँ, नींद की हालत में छूट जाती है तो नमाज उस पर गुनाह नहीं होगा। ये फ़र्क आप अलैहिस्सलाम के इस हदीस से वाज़े हो रहा है। तो आपने फरमाया जो तुम में से नमाज छोड़ दे भूले से या सो जाए तो उसे जब याद आए तो उसे पढ़ लेना चाहिए। और चौथी हदीस हज़रत अबी जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ हज़रात सुबह को नमाज
पढ़े बगैर सो गए, सूरज तुलू होने के बाद बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, इन्नकुम कुंतुम अमवातन फरद्दल्लाहु इलैकुम अरवाहकुम, अब नींद में तुम गोया के मुर्दे की तरह थे, रूह निकल चुकी थी तुम्हारी, अल्लाह ने तुम्हारी रूहों को लौटा दिया। फमन्ना मन सलातिन औ नसिया सलातन फलयुसल्लिहा इदा ज़करहा व इज़ा इस्तयक़ज़ा, जो नमाज छोड़कर सो जाए या भूल जाए तो उसे पढ़ ले जब उसे याद आ जाए, यानी भूल गया था अब याद आ गई, सो गया था अब बेदार हो गया तो अब उसे नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। इस हदीस में भी आप अलैहिस्सलाम ने भूले से छूट जाने पर, ये सारी हदीसें सो जाने से छूट जाने पर दलालत करती हैं कि नमाज़ पढ़ना चाहिए। और ख़ुद आप अलैहिस्सलाम का अमल देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि हम सहाबा इकराम ग़ज़वा खैबर से वापस हो रहे थे, रात में चलते हुए जब नींद का गलबा हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने रात के आखिरी हिस्से में एक जगह क़ियाम फरमाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निगहबानी का फ़रीज़ा सौंप कर आप आराम फरमाने लगे, सहाबा भी सो गए। जब सुबह के करीब हुई सुबह तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अपनी सवारी से टेक लगा कर बैठ गए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन पर भी नींद गालिब आ गई, वो भी सो गए और सब हज़रात ऐसे सोए कि तुलुए आफ्ताब तक कोई बेदार नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आंख भी ना खुली, ना हज़रत बिलाल की, ना किसी और सहाबी की। जब सूरज सुबह का तुलू हुआ, शुआएँ उन हज़रात पर पड़ी तो सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए, घबरा कर हज़रत बिलाल को उठाया, फिर सहाबा को आगे चलने का हुक्म फरमाया। सहाबा इकराम अपनी सवारियाँ लेकर आगे बढ़े। एक जगह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया और हज़रत बिलाल को इक़ामत कहने का हुक्म फरमाया। हज़रत बिलाल ने इक़ामत कही, आप अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया, नमाज को भूल जाए तो उसे चाहिए कि जब वो याद आए तो वो नमाज़ पढ़ ले। यहाँ पर क्या हुआ था, नमाज क़ज़ा ही तो हुई थी नींद की वजह से। अब उसके बाद आप अलैहिस्सलाम का अमल क्या है, पूरे सहाबा के साथ आप अलैहिस्सलाम वज़ू करके इक़ामत दे के नमाज जो छूटी है उसकी क़ज़ा फरमा रहे हैं। फिर कैसे धड़ल्ले से कहा जाता है कि किसी हदीस से साबित नहीं, नबी के अमल से साबित नहीं, कहीं ज़िक्र नहीं है क़ज़ा उम्री का, इस्लाम में साबित ही नहीं है। तो फिर ये जो हदीसें हैं, और ये हदीस तो मुस्लिम शरीफ की है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 238 हदीस नंबर 680। तो मुस्लिम शरीफ की इस हदीस का क्या मतलब रहेगा फिर कि इस क़ज़ा उम्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किस वजह से है, नींद की वजह से, किस वजह से है, भूल जाने की वजह से, उसकी तो वजाहत आ गई। तो जब आप समझें कि भूलने की वजह से, भूल इंसान के इख्तियार में नहीं है, नींद इंसान के इख्तियार में नहीं है, उसमें छूटी हुई नमाज की क़ज़ा आप अलैहिस्सलाम फरमाते हों कि करना चाहिए, तो एक आदमी जागा हुआ है, बेदार है, फिर जानबूझकर वो अमदन नमाज छोड़ रहा है तो उसे कहेंगे नहीं, आपकी तो नमाज जो छूट गई वो तो क़ज़ा नहीं है, आप तौबा कर लें बस। अभी जो छूटा, अब जो सोया हुआ है, जो भूला, उससे कहें नहीं तो चलो तुम नमाज क़ज़ा करो। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात रहेगी। अगर अहादीस से, आयात से इस्तदलाल का कुछ भी इल्म होता है तो फिर उसको समझ में आएगा कि भाई दलालत का कौन सा तरीक़ा है जिससे ये बात साबित हो रही है। दूसरा वाक़या आप अलैहिस्सलाम का, जो ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम से साबित ही नहीं है, आप अलैहिस्सलाम के वाक़यात देखते जाएंगे साबित है कि नहीं है। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहली हदीस थी, हज़रत अबू हुरैरा रावी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसमें हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। हासिल इस हदीस का यह है कि सहाबा इकराम के साथ आप अलैहिस्सलाम सफ़र में थे, चलते चलते रात का आधा हिस्सा गुजर गया। आप अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू हज़रत अबू क़तादा थे, तो आप अलैहिस्सलाम को ऊँग आ गई, आप सवारी पर झूलने लगे। हज़रत अबू क़तादा कहते हैं, मैं आपको जगाए बग़ैर आपको सहारा देने लगा, यहाँ तक कि सवारी पर ठीक होकर आप अलैहिस्सलाम बैठ गए। यही ऊँगने का वाक़या 3 बार पेश आया। तीसरी दफ़ा आप नींद से ऐसे मग़लूब हो गए कि करीब था कि सवारी से गिर जाते। तो हज़रत अबू क़तादा कहते हैं कि मैंने आपको सहारा दिया तो आपने सर उठाया, पूछा कौन है, मैंने कहा मैं अबू क़तादा हूँ। उस पर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, फिर पूछा यहाँ और कौन है, तो अक्सर सहाबा आगे जा चुके थे। हज़रत अबू क़तादा ने इधर उधर देखा, मालूम हुआ कि 7 सवारियाँ और यहाँ हैं साथ में। तो आपने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप अलैहिस्सलाम सवारी से उतरे, नमाज का ख्याल रखने फरमाया और ख़ुद आराम फरमाने लगे। दूसरे हज़रात भी आराम करने लगे। हज़रत अबू क़तादा कहते हैं, हम सब में सो गए, फ़जर क़ज़ा हो गई। सबसे पहले अल्लाह के रसूल बेदार हुए। जब आपकी पुश्त पर सूरज की शुआएँ पड़ने लगी तो बेदार होकर आपने आगे चलने का हुक्म दिया। जब सूरज बुलंद हो गया तो वज़ू किया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान दी, आपने सुन्नत नमाज 2 रकात अदा की, उसके फिर मौजूद सहाबा की नमाज़ पढ़ाई। और यह हदीस है मुस्लिम शरीफ की, हदीस नंबर 681। तो अभी इसमें देखें कि
यहाँ पर अज़ान देकर इक़ामत देकर नमाज़ पढ़ाई जा रही है, उसकी जो छूट गई है नींद की वजह से, फिर कैसे कहेंगे कि किसी हदीस में साबित नहीं है? हदीस के नारे गाने वाले, गुन गाने वाले, कम से कम ये सही है इनकी तो भी हदीसें पढ़ लेना चाहिए, बाहर जाने की तो दूर की बात। हज़रत अब्दुल्ला बिन तीसरा वाक़िया हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ सुलह हुदैबिया से चले और एक रेतीले मकाम पर हम क़ियाम किए तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि रात में हमारे लिए कौन पहरा देगा? हज़रत बिलाल इसके लिए तैयार हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सो गए, आराम करने लगे। हज़रत बिलाल की भी नींद गालिब हो गई। जब सूरज तुलू हुआ तो फ़लाँ सहाबा बेदार हुए और आपस में कहने लगे कि बातें करो ताकि आप अलैहिस्सलाम बेदार हो जाएँ। इस वाक़े में पता चलता है कि सहाबा पहले बेदार हुए, तो आप अलैहिस्सलाम आवाज़ें सुनकर बेदार हुए। फरमाया कि तुम इस तरह करो, यानी नमाज़ पढ़ो जिस तरह रोज़ाना किया करते थे, और इसी तरह सो जाने वाला और भूल जाने वाला भी करेगा। ये हदीस मुस्नद अहमद की है, हदीस नंबर 3657, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की है, सुनन कुबरा नसई की है, शरह मानिल आसार में हदीस मौजूद है। इन हदीस से इस तीसरे वाक़े से भी मालूम हुआ कि नमाज़ छूट जाती है नींद से तो क़ज़ा होनी चाहिए उसकी। चौथा है हज़रत इमरान इब्न हुसैन से एक तवील हदीस इस क़स्म का वाक़या इसी में मज़कूर है कि ख़ुलासा उसका ये है। हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सफ़र में हम लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ थे। रात के आखिर हिस्से में आप सो गए, सूरज की गर्मी ने हम सब को जगाया। सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेदार हुए, फिर फ़लाँ बेदार हुए। हज़रत उमर ने बेदार होकर जो हालत देखी तो ज़ोर से तकबीर कही और बराबर तकबीर कहते जाते थे और आवाज़ भी बुलंद करते जाते थे। इनकी आवाज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ाई। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, रवाहुल बुखारी फ़ी तयम्मुम, हदीस नंबर 337, और अलामातुन नुबुव्वा में भी हदीस मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने इसे नकल किया है, हदीस नंबर मुस्लिम शरीफ की 678, सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान, दारक़ुतनी, मौजम तबरानी, सुनन बैहक़ी, इन सब में यह हदीस मौजूद है। अब इन तमाम रिवायतों में गौर कीजिए कि जो नमाज छूट जाती थी आप अलैहिस्सलाम से, खा नींद से हो खा वो भूल से हो, तो आप अलैहिस्सलाम के वाक़ियात क्या बताते हैं कि वो नमाज क़ज़ा करने की नहीं करनी चाहिए। हदीस पर कौन अमल कर रहा है, कौन हदीस के दावे कर रहा है, हदीस हमें किस बात पर अमल करने की तरग़ीब दे रही है। अब रहा ये कि भाई 4 बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये वाक़या पेश आया, तो क्या आप अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह नमाज के तरफ इतना ध्यान नहीं रहता था कि ज़िंदगी में 4 वाक़यात ऐसे पेश आ गए, या एक ही बार का वाक़या जिसे मुख्तलिफ़ सहाबा ने मुख्तलिफ़ अंदाज से नकल किया है। अल्लामा नववी फरमाते हैं हमें तो पहली बात है कि ऐसी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी टटोलें, हमारी नेकियां भी गुनाह हैं। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के बारे में ऐसा गुमान करें कि भाई ऐसा नमाज क़ज़ा हो जाती थी, हम इसके हक़दार मुकल्लफ़ ही नहीं हैं, बल्कि हमें तजदीद ईमान करना पड़ेगा अगर नबी की शान में इस तरह का ख़्याल आए नमाज की गफलत का। इमाम नववी फरमाते हैं वख्तलफ़ु हल कान हादा नौम मर्रतन व मर्रतैन व ज़ाहिरुल अहादीस मर्रतान, मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है कि नमाज नींद की वजह से छूट जाने का वाक़या 1 बार का है 2 बार का है। ज़ाहिरी बात तौर पर यही साबित हो रहा है कि ये 2 बार का वाक़या है, 1 बार का नहीं, यानी मुतअद्दिद बार होने को बताना है। बदरुद्दीन आइनी, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी और अल्लामा उसैली, इन सब का यही है कि ये मुख्तलिफ़ मौक़ों का क़िस्सा है। हासिल ये कि बहरहाल नमाज नींद से या भूल से छूट जाए उसकी भी क़ज़ा वाजिब है, जैसा कि हदीसों से साबित हुआ। तीसरी सूरत है जिसमें नमाज की फ़र्ज़ियत का इल्म भी था और भूला भी नहीं, सोया भी नहीं, मगर कोई उज़्र पेश आ गया जिसकी वजह से नमाज अदा नहीं कर सका, तो फिर क्या करना चाहिए। नमाज का इल्म भी है, नमाज से सोया भी नहीं है, भूला भी नहीं है, मालूम भी है नमाज पढ़ना है, वक्त भी है मौजूद, लेकिन ऐसी मजबूरी है कि पढ़ नहीं सकते, अब ऐसी हालत पेश आ गई, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो वो वाक़या भी हमारे लिए रहबरी करता है, जिसमें पहली दलील है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ग़ज़वा खंदक के दिन आए, कुफ़ार कुरैश को बुरा भला कहने लगे, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं अब तक असर ना पढ़ सका हत्ता कि सूरज गुरूब होने को। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने भी असर नहीं पढ़ी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं हम बतहान मदीने की एक वादी के तरफ हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, हम भी वज़ू किया, फिर गुरूब शम्स के बाद आप अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मगरिब अदा फरमाई। फ़क़ुमना इला बतहान फ़तवद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्सलाति व तवद्दअना लहा फ़सल्लल अस्र बादमा ग़रबति शम्सु सुम्मा सल्ला बादहा अल मग़रिबा। तो अब इसमें देखिए कि असर की नमाज़ गुरूब शम्स के बाद आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, तो अब बताइए कि नमाज़ क़ज़ा हुई कि नहीं हुई है।
उज़्र की वजह से क़ज़ा हुई है। और ये हदीस है बुखारी शरीफ की, हदीस नंबर 881, 615, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 631, अबू दाऊद हदीस नंबर 180, नसई शरीफ हदीस नंबर 1366, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 995, सही इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 7 हदीस सफ़ा नंबर 186। इन सब हदीस की किताबों में आप अलैहिस्सलाम का उज़्र की वजह से, उज़्र उस वक्त क्या था, जंग चल रही थी, ग़ज़वे खंदक का मौका था। आज ज़रूरी नहीं है कि जंग चले, खंदक खोदी जाए, यही तरह लड़ाइयाँ चलती रहें। उस वक्त के तो जंग हिदायत की खातिर होते थे, उस वक्त के जंग इस्लाम की हिफाजत के खातिर होते थे। आज की जो लड़ाइयाँ हैं वो इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। तो क्या आज जो आज़ार जिसकी वजह से ताजिर तिजारत को उज़्र बना रहा है, मुलाजिम मुलाजमत को उज़्र बना रहा है, और ठेला बंडी वाला अपने उस ठेला बंडी को उज़्र बना रहा है, कंपनी ऑफिस वाला उसको उज़्र बना रहा है, हर शख्स के पास कोई ना कोई बहाना है नमाज़ छोड़ने का। तभी तो जब बुलाया जाता है तो कहते हैं दुआ कीजिए अल्लाह तौफीक दे। हम तो चाहते हैं, कोशिश करते हैं। तो इन सारे बहानेबाजों के लिए आप अलैहिस्सलाम की हदीस दलील है कि नहीं है कि उज़्र की वजह से छूटी हुई नमाज़ें, चाहे रातों में जागने की वजह से छूटी हों, होटलबाजी की वजह से छूटी हों, सफ़र की वजह से छूटी हों, वो आज़ार हैं जिनकी वजह से नमाज छूटी है, तो क़ज़ा करना है नहीं करना है। हदीस क्या बता रही है? बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं, और कैसे हदीस पर अमल करने के दावे हैं कि किसी हदीस में तज़किरा नहीं है, इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कितनी जहालत है नमाज जैसे फ़रीज़े में। दूसरी रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल अहज़ाब, खंदक के मौके पर, शगलूना अनिस सलातिल उस्ता सलातुल असरी, इन लोगों ने हमें असर की नमाज़ पढ़ने से रोक दिया है। मला अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम व अजवाफ़हुम फ़ी रिवायतिन नारा, अल्लाह ताला इनके घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे। नमाज छूट जाने पर सख्ती से नाराज़गी का इजहार करते हो बद्दुआ दी आप अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को, अल्लाह इनके घरों को, इनके कब्रों को और इनके पेटों को जहन्नम की आग से भर दे। सुम्मा सल्ला बैनल इशाअैन बैनल मगरिबि वल इशा, फिर आप अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज मगरिब और इशा के बीच में अदा फरमाई। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की है, हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 227, हदीस नंबर 627। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि नमाज छूट जाती है उज़्र की वजह से, तो उसे पढ़ लेना चाहिए, उसे तौबा, उसका कोई कफ़ारा नहीं है। इसी का तज़किरा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं। और आगे तीसरी हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ग़ज़वे खंदक के दिन कुफ़ार ने हमें नमाज से रोक दिया। जब रात का बहुत हिस्सा गुज़र गया तो हमारी अल्लाह की तरफ से मदद की गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को हुक्म दिया, ज़ोहर की इक़ामत कही, आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, इसी तरह बड़ी उम्दगी से पढ़ी जैसे आप आम वक्त में पढ़ते थे। फिर हुक्म दिया कि उन्होंने असर की इक़ामत कही, फिर असर की नमाज़ पढ़ी उम्दगी के साथ। फिर हुक्म दिया कि मगरिब की इक़ामत कही, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। इस तरह उस दिन ज़ोहर भी छूटी, असर भी छूटी, मगरिब भी छूटी। तो सब क़ज़ा नमाज़ों को आप क्या कर रहे हैं, छूटी हुई नमाज़ों को दोहरा कर पढ़ रहे हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि खंदक के दिन 4 नमाज़ों से कुफ़ार ने रोक दिया था, जिसका एक हिस्सा गुज़र गया। अल्लाह ने जो चाहा, बहरहाल वो गुज़रने के बाद हज़रत बिलाल को आपने हुक्म दिया, उन्होंने ज़ोहर के लिए अज़ान कही, फिर इक़ामत, फिर बाकी नमाज़ों के लिए सिर्फ़ इक़ामत कह के आपने उन नमाज़ों को दोहराया। अब यहाँ पर देखें कि आप अलैहिस्सलाम के ग़ज़वे खंदक में जंग के उज़्र की वजह से जो नमाज़ें छूट रही हैं उन सब को आप अलैहिस्सलाम क़ज़ा कर रहे हैं। बाज़ हज़रात को ऐसा ख़्याल है कि भाई एक हदीस में आ रहा है कि असर की नमाज़ छूटी, और एक हदीस में आ रहा है कि मगरिब छूटी, और एक हदीस में आ रहा है कि 3 नमाज़ें छूटी, और एक हदीस में आ रहा है कि 4 नमाज़ें छूटी। तो फिर कौन सी बात सही है कि भाई एक वाली सही है, दो वाली सही है, या 3 वाली सही है, 4 नमाज़ों वाली सही है? ज़ाहिर सी बात है कि ग़ज़वे खंदक एक दिन नहीं हुआ था कि एक ही दिन में 4 नमाज़ें छूटने की बात हो रही है। तो कोई बोल रहा है 1 छूटी, कोई बोल रहा है 2 छूटी। ग़ज़वे खंदक कई दिन तक चला है, तो मुमकिन है एक दिन ज़ोहर छूटी हो, एक दिन असर छूटी हो, एक दिन मगरिब छूटी हो। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं तदबीह के तौर पर कि चौथी जो नमाज है इशा, वो तो नहीं छूटी, वो वक्त पर अदा हुई, मामूल से ताख़ीर होने की वजह से उसे भी क़ज़ा से ताबिर किया गया। बाकी है कि उस दिन वफ़ी क़ौली अरबा तजूज़ु लिअन्नल इशा लम तकुन फ़ाइतत, ये जो चौथी को भी छूटी जो कहा गया है, मामूल वक्त से देर से पढ़ने की वजह से उसे छूटी कहा गया, वरना तो कई दिन में छूटी हुई नमाज़ों का जिक्र किया जा रहा है। हमें हदीस से समझना क्या है? समझना यह है कि छूटी हुई नमाज 1 हो या 3 हो, बाहर सूरत क़ज़ा की या नहीं की है आप अलैहिस्सलाम ने, वो हमें समझना चाहिए। तारुस से अपने मुद्दा से को साबित करने में तारुस की वजह से हदीस को इनकार तो नहीं कर सकते।
तो इन रिवायात में तरजीह दी गई है, चूँकि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत को तरजीह दी जाती है जिसमें असर के फ़ौत होने का ज़िक्र है, और बाज़ में तदबीक़ ये दी है बाज़ मुहद्दिसीन ने कि कई मरतबा नमाज़ों के फ़ौत होने का वाक़या पेश आया। किसी दिन असर फ़ौत हुई, किसी दिन ज़ोहर फ़ौत हुई, किसी दिन मगरिब फ़ौत हुई है। बहर सूरत फ़ौत हुई नमाज़ों का हासिल ये हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने उन नमाज़ों की क़ज़ा फ़रमाई है, तौबा करके इक्तफ़ा नहीं किया है। हो चाहते तो आप अलैहिस्सलाम कह देते कि तौबा कर लो, छूट गई नमाज। ज़िंदगी में एक बार भी कोई ऐसा वाक़या दिखा दें कि आप अलैहिस्सलाम की क़ज़ा हुई नमाज, फिर आपने तौबा पर इक्तफ़ा किया हो। और यहाँ पर क़ज़ा हुई है नमाज, नींद की वजह से हुई, उसका भी हदीस में ज़िक्र आया, 4 वाक़यात ज़िक्र किए गए। और यहाँ पर उज़्र की वजह से क़ज़ा हुई, उसके भी वाक़यात ज़िक्र में आए। यहाँ पर वहाँ पर भी आपने क़ज़ा किया, तौबा पर आप अलैहिस्सलाम ने इक्तफ़ा नहीं किया। हदीस पर अमल करने के दावा करने वालों को समझना चाहिए कि तौबा की जब बात की जा रही है नमाज़ें छोड़ देने पर, तो इस पर भी तो कोई हदीस होना चाहिए कि जो नमाज़ें छूट जाती हैं उस पर तौबा काफ़ी है। इस पर क्यों कोई हदीस नहीं पेश कर सकते? जो दावा करने वाले की ज़िम्मेदारी होती है हदीस पेश करना। और हम जो दावा कर रहे हैं कि भाई छूट जाए उज़्र से, छूट जाए भूल से, छूट जाए नींद से, छूट जाए किसी और वजह से, बाहर सूरत क़ज़ा करना पड़ेगा उन नमाज़ों को। और ये दलाइल हैं जो अभी आपके सामने आए हैं, नींद के भी और उज़्र के भी। उज़्र के सिलसिले में ये बात याद रखें, उज़्र 2 किस्म का होता है। एक उज़्र वो जिससे नमाज ही माफ़ हो जाती है, ऐसे आज़ार को फ़ुक़हा आज़ार मुस्क़िता कहते हैं। दूसरा उज़्र वह जिससे नमाज साक़ित और माफ़ नहीं होती बल्कि ताख़ीर की गुंजाइश मिल जाती है। ऐसे आज़ार जब ज़ाइल हो जाते हैं तो फिर हमें नमाज़ें जो उज़्र में फ़ौत हुई थी उनकी क़ज़ा करनी लाजिम होती है। उज़्र मुस्क़ित, ऐसा उज़्र जिससे नमाज ही माफ़ हो जाती है, वो है हैज़ और निफास। 5 नमाज़ें ऐसी सूरत में माफ़ हो जाती हैं। और ऐसे ही 5 नमाज़ों के वक्त से ज़्यादा किसी आदमी का दीवाना या बेहोशी तारी हो जाना, इससे भी वो नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं। तो रही बात कि भाई जो हज़रात ये कहते हैं कि जो छूटी हुई नमाज़ें हैं उसकी कोई ख़ज़ा नहीं है, हो सकता है कि वो उन्हें हैज़ आता हो सकता है कि उन्हें निफास भी आता हो, इस वास्ते वो कहते हैं कि भाई छूटी हुई नमाज़ों की कोई ख़ज़ा नहीं है। अपने आप को नमाज़ों के सिलसिले में हाइज़ा और निफास वाली बना लेते हों। हमारे यहाँ तो मर्दों को इस तरह का वाक़या पेश नहीं आता हैज़ और निफास वाला, तो फिर उनके लिए ऐसी गुंजाइश कुछ भी नहीं होगी। बाकी वो जो दूसरी किस्म के हैं जहाँ पर उज़्र मुस्क़ित नहीं है, ताख़ीर की गुंजाइश मिल जाती है, जैसे अगर कोई आदमी दीवाना या बेहोश हो गया लेकिन 5 नमाज़ों से कम में, तो उससे नमाज माफ़ नहीं होती है, सिर्फ़ ताख़ीर की गुंजाइश मिल जाती है। तो इससे मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पर उज़्र है ख़त्म होने के बाद वो क़ज़ा लाजिम रहती है। जो आज़ार पेश आए, जैसे जंग का वाक़या था, उज़्र था वो, लेकिन उससे नमाज साक़ित नहीं हुई है, नमाज को ताख़ीर करने की गुंजाइश मिल गई है। तो यहाँ हमें एक बात ये भी समझना चाहिए, भूल जाने या सो जाने या उज़्र की वजह से जो नमाज़ें फ़ौत हो जाती हैं उसे दोबारा क़ज़ा करना होगा। अब वो जो क़ज़ा की जाएगी वो नमाज क़ज़ा कहलाएगी या अदा कहलाएगी, ये फ़ुक़हा का इख्तलाफ है कि उसे अदा कहेंगे या क़ज़ा कहेंगे। उससे क़तई नज़र, चाहे उसे अदा कह लो चाहे उसे क़ज़ा कह लो, बहर सूरत वो नमाज़ें लौटाना है या नहीं है, ये असल मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं कि लौटाना पड़ेगा। चौथी सूरत है जो असल सूरत ये है जिसकी वजह से गलतफ़हमी पैदा हुई है बाज़ हमारे नादान दोस्तों को कि जो नमाज़ें छूट जाती हैं उसकी कोई क़ज़ा नहीं है। क्या है वो चौथी सूरत? कि अगर कोई आदमी को नमाज का इल्म भी रहा और ना भूला ना सोया और ना कोई उज़्र रहा, मुसलमान है, नमाज याद भी है, नमाज से सोया भी नहीं है, जागा हुआ है, और गफलत भी नहीं है, कोई उज़्र भी पेश नहीं आया है, फिर भी बैठे बैठे टांग पे टांग डालकर, टांग हिलाते हुए, अज़ान हो रही है, लोग नमाज जा रहे हैं, फिर भी मसरूफ़ है, जानबूझकर नमाज छोड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में इस नमाज का हुक्म क्या है जो ऐसी सूरत में छोड़ी गई नमाज हो। तो ऊपर की तमाम सूरतें वो हैं जिनमें नमाज छूट जाने पर गुनाह नहीं होता है, और ये जो चौथी सूरत है इनमें ये वो सूरत है जिनमें नमाज छोड़ देने की वजह से गुनाह लाजिम आता है, क्योंकि ये आमदन छोड़ा है। पीछे जो छूटी हैं वो आमदन नहीं है, वो किसी न किसी उज़्र की वजह से हैं। और ये आखिरी जो सूरत है यह जानबूझकर छोड़ रहा है, तो इसमें गुनाह भी लाजिम आएगा और इस पर क़ज़ा भी लाजिम आएगी। और ये मसला ऐसा है चौथी सूरत वाला जो आम तौर से उमूमन पेश आता है, लोग जानबूझकर नमाज छोड़ रहे हैं। इसमें तमाम अइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद, इमाम मालिक और जुमहूर उलमा सब का यही मुत्तफ़क़ा कौल है। चुनांचे हम हर मसलक का यहाँ हवाला देंगे। जो लोग कहते हैं किसी मसलक में नहीं है, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, किसी के पास ये मसला नहीं है,
थोड़ा दिल की खिड़कियां खोल के जहालत के पर्दे हटाकर तासुब का चश्मा उतार कर ये देख लेना चाहिए कि चारों मसलक के उलमा क्या कहते हैं, फ़ुक़हा क्या कहते हैं। नंबर 1, जुमहूर उलमा का मसलक नकल करते हुए इमाम अबू बकर राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अस्सलात व हुक्म तारिकीहा, नमाज और उसके छोड़ने वाले का हुक्म, क्या नकल करते हैं। अम्मा सूरतुस्सानिया वहिया मा इदा तरक सलात आमदन हत्ता खरजा वक्तुहा फ़हिया मसलतुन अज़ीमतुन तनाज़ा फ़ीही अन्नास हल तनफ़उहुल क़ज़ा व युक़बलु मिन्हु औ लम यनफ़अहु वला सबील लहु इला इस्तिदराकिही अबदन, कि ये दूसरी सूरत कि आदमी नमाज जानबूझकर छोड़ दे, नमाज का वक्त निकल जाए। ये बहुत बड़ा मसला है जिसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है कि अब ये क़ज़ा करने से उसको फ़ायदा होगा और उसकी नमाज कबूल होगी या फ़ायदा नहीं होगा और नमाज कबूल नहीं होगी, और छूटी हुई नमाज को दोबारा तदारुक करने का कोई तरीक़ा है या नहीं है। फ़क़ाल अबू हनीफ़ा व शाफ़ई व अहमद व मालिक यजिबु अलैहि क़ज़ाउहा वला यज़हबुल क़ज़ाउ अन्हु इस्मुत तफ़वीद बल हुवा मुस्तहक़्क़ुन लिल उक़ूबति ला यअफ़ु अल्लाहु अन्हु, कि चारों फ़ुक़हा कहते हैं यजिबु अलैहि क़ज़ा, क़ज़ा वाजिब है, वला यज़हबुल क़ज़ा अन्हु इस्मुत तफ़वीद, और क़ज़ा कर लेने की वजह से जो छोड़ दिया है वक्त पर अदा नहीं किया उसका गुनाह माफ़ नहीं होगा, बल हुवा मुस्तहक़्क़ुन लिल उक़ूबा, बल्कि वो सज़ा का मुस्तहिक़ है। नमाज तो क़ज़ा करना ही पड़ेगा, छोड़ा है उसके गुनाह के लिए मुस्तकिल माफ़ी मांगना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये चारों फ़ुक़हा कहते हैं। वक़ालत ताइफ़तु मिनस सलफ़ वल खलफ़, बाज़ लोग एक जमात ये कहती है कि मन तअम्मदा ताख़ीर अस्सलाति अन वक़्तिहा मिन गैरि उज़्रिन यजूज़ु लहु ताख़ीरु फ़हाज़ा ला सबीला लहु इला इस्तिदराकिहा वला यक़दिरु अला क़ज़ाइ अबदन वला युक़बल मिन, कि जो आदमी ऐसा छोड़ दिया है अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है उस नमाज की क़ज़ा करने का, और ना उसकी नमाज कबूल की जाएगी और वो नमाज क़ज़ा करने पर कादिर ही नहीं है, और कल कर लेगा तो उसकी नमाज कबूल भी नहीं होगी। अल्लामा कुर्तुबी अपनी तफसीर में आयत वाक़िमिस सलात अली ज़िक्री के तहत लिखते हैं, अम्मा मन तरका सलात मुतअम्मिदन फल जुमहूर ऐदन अला वुजूबिल क़ज़ाई अलैहि, जानबूझकर नमाज छोड़ देगा तो जुमहूर का मसलक ये है कि उसकी क़ज़ा वाजिब है। व इन कान आसियन, अगरचे के ये क़ज़ा करने की वजह से गुनहगार भी होगा कि वक्त पर नहीं पड़ा है, वक्त टाल कर पड़ा है, ये टालने की वजह से गुनाह होगा, लेकिन क़ज़ा बहर सूरत उस पर रहेगी। और आ जाइए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम के फ़तवे की तरफ, जो हज़रात शेखुल इस्लाम के फ़तवे को ज़्यादा तायीद में पेश करना चाहते हैं। वम्मा मन कान आलिमन बिवुजूबिहा व तरकहा बिला तावीलिन हत्ता खरज वक्तुहल मुअक्कत फ़हादा यजिबु अलैहिल क़ज़ाउ इंदल अइम्मतिल अर्बा व ज़हब ताइफ़तुम मिनहुम इब्न हज़्म व गैरुहु इला अन फ़अलहा बअदल वक़्ति ला यसिहु मिन हाउला, कि जो शख्स फ़र्ज़ियत नमाज से वाकिफ़ था और बिला वजह बिला उज़्र के उसको तर्क कर दिया हत्ता कि नमाज का वक्त मुक़र्ररा गुज़र गया, तो इन अइम्मा अरबा के नज़दीक उसकी क़ज़ा वाजिब है। चारों मसलक का हुक्म नकल कर रहे हैं, और जो चारों मसलक अहले सुन्नत वल जमात जुमहूर उलमा से हटे हुए हैं, जिनका कोई मसलक नहीं है, जिनका कोई फ़िक़ा मुदव्वन व मुरत्तब नहीं है, और है भी तो उसकी कोई ज़ी असर तबक़ा नहीं है, तो जैसे इब्न हज़्म ज़ाहिरी हैं वो ये कहते हैं कि अब उसकी क़ज़ा का कोई चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता उसकी क़ज़ा, नहीं इतना बड़ा गुनाह है कि अब क़ज़ा का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। तो अब देखें इब्न तैमिया तो ये फरमाते हैं कि भाई क़ज़ा जो छूटी है जुमहूर मसलक का फ़तवा है कि उसे करना पड़ेगा। बल्कि आगे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 103 में लिखते हैं, वमन अलैहि फ़ाइततुन, जिस पर छूटी हुई नमाजें हैं यानी क़ज़ा उम्री की नमाजें हैं, फ़अलैहि अन युबादिर इला क़ज़ाइहा अलल फ़ौर, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द जहाँ तक हो सके वो क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने की कोशिश करे। सवाउन फ़ाततहु आमदन औ सहवन, चाहे वो जानबूझ से छोड़ा हो, गलती से छोड़ा हो। इंद जुमहूरिल उलमा, जुमहूर उलमा का यही मसलक है, कमालिक व अहमद व अबी हनीफ़ा व गैरिहिम व कज़ालिक राजिह फ़ी मज़हब शाफ़ई अन्नहा इज़ा फ़ातत आमदन कान क़ज़ाउहा वाजिबन अलल फ़ौर। इमाम शाफ़ई का राज मसलक भी यही है कि अगर नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हों तो उस पर वाजिब है उन नमाज़ों को लौटाना, फ़िलफ़ौर लौटा लेना। क्या बता रहा चारों मसलक का की इबारतें, ज़ाहिर सी बात है कि सब के नज़दीक, जुमहूर अइम्मा के नज़दीक इन नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है। यहाँ दरमियान में रुक कर एक दलील ये भी समझें, अगर कोई आदमी ज़िंदगी में उसकी नमाज़ें छूट गई हों और वो उन नमाज छूटी हुई नमाज़ों को अदा नहीं कर सका, क़ज़ा नहीं कर सका उसकी, तो हम सब जानते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो मरने से पहले उसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसकी ज़िंदगी में छूटी हुई नमाज़ें हों और वो अदा नहीं कर सका है तो उसके लिए लाजिम है कि वो वसीयत करके मरे कि मेरे ज़िम्मे इतनी नमाज़ें बाकी थी, मैं उसे
लौटा नहीं सका हूँ, मेरे उन नमाज़ों का कफ़ारा अदा कर दो। रोज़े छोड़कर मर जाए तो उस मरने से पहले उस पर लाजिम है कि वो वसीयत करके मरे कि मेरे माल वरासत में से मेरे उन रोज़ों का कफ़ारा अदा करे। हज छोड़ के मर जाए और जो वाजिब होने के बावजूद भी, तो उस पर लाजिम है कि वसीयत करे कि मेरे ज़िम्मे हज बाकी था, मैं नहीं कर सका, मेरे माल वरासत में से हज अदा किया जाए। अब गौर करें, ये वसीयत क्यों लाजिम है मरने वाले पर? नमाज़ों की वसीयत क्यों लाजिम है? उस पर छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब थी जो वो नहीं कर सका, उस वाजिब का कफ़ारा उस वसीयत के ज़रिए से हो रहा है कि वो वसीयत करो ताकि उन नमाज़ों का कफ़ारा दिया जा सके। कफ़ारा क्या होता है? नमाज़ों का बदल होता है। मतलब क्या हुआ? बदल तभी वाजिब होगा जबकि असल पहले से वाजिब हो। यानी उन नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब थी असल में, वो नहीं कर सका, तब जाकर वो बदल अदा किया जा रहा है। पता चला कि बदल वाजिब करना दलील है कि असल वाजिब थी। यानी असल क्या है? उन नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब थी। रोज़े नहीं कर छूटे हुए रोज़े अगर रख नहीं सका तो उस पर वसीयत वाजिब है कि उन रोज़ों का कफ़ारा अदा करे। कफ़ारा बदल है क़ज़ा रोज़ों का। क़ज़ा रोज़े वाजिब थे, तभी वो नहीं हो सकने की वजह से बदल में उसे कफ़ारे की वसीयत करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये साफ़ दलील है उम्मत मुस्लिमा की कि छूटी हुई नमाज़ों का कफ़ारा वाजिब करना, ये बताता है कि छूटी हुई नमाज़ें ज़िम्मे में रहती हैं। तो इतनी वाज़ेह दलील होने के बाद भी लोग कहते हैं कि भाई कोई हदीस नहीं है इस सिलसिले में, कोई चारों अइम्मा अरबा का मसलक यही है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है शरीयत में। हर मसलक के एक इबारत यहाँ पर नकल की जाती है, किताबें उठाकर देख लें। सिर्फ व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से फारिग होकर सुना कर आदमी अगर बयानात करने लग जाए तो इल्म से ज़्यादा जिहालत फेंकता है। पहला मसलक हनफी मसलक है। मुख्तसरुल क़ुदूरी की शरह अल-लुबाब, वमन फ़ाततहु सलातु यानी अन गफ़लतिन औ नौमिन औ निस्यानिन क़ज़ाहा इज़ा ज़करहा व क़ज़ा इज़ा तरकहा मदन लाकिन लिमुस्लिमिन अक़्लुन व दीनुन यमनआन मिन अत-तफ़वीती क़स्दन। क्या कहते हैं? वन फ़ाततहु सला, जिसकी नमाज़ छूट जाए, यानी अन गफ़लतिन, गफ़लत से, नौमिन नींद से, और निस्यानिन भूल से, क़ज़ाहा इज़ा ज़करहा, याद आ जाए तो उसे लौटा लो। वह कदा इदा तरकहा मदन, जानबूझ के छोड़ दिया तब भी लौटाओ। लेकिन एक मुसलमान को जिसे अक़ल है, दीन है, जिसकी अक़ल भी है और दीनदार भी है, ये अक़ल और दीन इसे रोकते हैं कि तुम जानबूझकर छोड़ोगे कैसे नमाज। ये हनफी मसलक के ऐसे अल-बहरुर राहिक़ की भी इबारत है। मोहम्मद सानी फ़हुवा लुज़ूम क़ज़ाइल फ़ाइता फ़ल अस्लु फ़ीही अन्ना कुल्ला सलातिन फ़ातत अनिल वक्ति बाद सुबूति वजूबिहा फ़ीही फ़इन्नो यल्ज़मु क़ज़ाउहा सवाउन तरक आमदन और सहवन और बिसबबि नौमिन, कि जो नमाज़ें वाजिब हो गई ज़िम्मे में, अब वो चाहे छूटी हों, नींद से, भूले से, जानबूझकर, उसकी क़ज़ा लाजिम है। अल-बहरुर राहिक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 86। आ जाइए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को हो सकता है कि न माने, चूँकि ज़्यादा तकलीफ़ तो इन्हीं से होती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक, जिनकी गोद में बैठना बहुत अच्छा लगता है, उनके मसलक के बाज़ मसाइल को लेना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल इमाम शाफ़ी हमारे सर आँखों के ताज हैं। आपका क्या मसलक है? इमाम शाफ़ी के मसलक के मारूफ़ आलिम दीन इमाम अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह, अजमअल उलमा अल्लज़ीना युअतद्दु बिहिम, जो उलमा जिनका एतबार होता है, जिनका शुमार किया जाता है, जिनको आलिम कहा जाता है, इस बात पर इजमा किए हैं, अला अन्ना मन तरक सलातन अमदन लज़िमहु क़ज़ाउहा, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया उस पर क़ज़ा लाजिम है। व ख़ालफ़हुम अबू मोहम्मद अली इब्न हज़म, और मुखालफत की इस मसले में अली इब्न हज़म ने, फ़क़ाल ला यक़दिरु अला क़ज़ाइहा अबदन वला यसिहु फ़िअलुहा अबदन, वो क़ज़ा पर क़ादिर ही नहीं रखता, उसकी क़ज़ा का एतबार ही नहीं किया जाता। व हादल्लज़ी क़ालहु, ये इब्न हज़म ने जो बात कही है वो हज़म नहीं होने वाली है। इसी वास्ते कह रहे हैं मान्नहु मुखालिफुन लिल इजमाई बातिलुम मिन जहति दलील, ये इजमा के भी ख़िलाफ़ है, दलील के लिहाज से भी ये बात बातिल किस्म की बात है। यानी इस नज़रिए का बुतलान इससे पहले इमाम नववी ने मुस्लिम शरीफ के शारे ने कर दिया है, और नए पैदावार जो पैदा हो रही है मीडिया के दौर की पैदावार, ये कह रही है कि इससे कोई सबूत ही नहीं है। इन शुरुआत को पढ़ लेते कम अज़ कम। तीसरा मसलक है हम्बली मसलक। हम्बली मसलक के बड़े इमाम हैं अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ़ आलिम दीन। अपनी किताब अल-उम्दा की शरह में लिखते हैं, मन लम युसल्ली अल-मकतूबा हत्ता खरजा वक्तुहा व हुवा मिन अहली फ़र्दिहा लज़िमहुल क़ज़ा वल फ़ौर, कि जो आदमी फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ा ताकि नमाज का वक्त निकल गया और उस पर नमाज फ़र्ज़ थी तो उस पर क़ज़ा लाजिम है, फ़ौरन क़ज़ा करने की कोशिश करे। क्यों? दलील क्या है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला रावी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन नसिया सलातन फ़ल्युसल्लिहा इज़ा ज़करहा ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक,
कि जो भूल कर नमाज़ छोड़ देता है उस पर नमाज क़ज़ा करना ज़रूरी है और इसके अलावा कोई उस पर कफ़ारा नहीं है। तो आप यहाँ देखें, फ़औजब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़ज़ा, आपने क़ज़ा को वाजिब करार दिया है। क़ज़ाए उम्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, बोलने वालों को सुन लेना चाहिए कि क़ज़ाए उम्री वाजिब है, छूटी हुई नमाज़ें अदा कर लेना, दोहरा लेना, उन नमाज़ों को पढ़ लेना वाजिब है। फ़औजबा अलल फ़ौर मा ताख़ीर लिउज़रिन, यहाँ समझें अल्लामा इब्न तैमिया के इस्तिदलाल का अंदाज़, वो फरमाते हैं कि नींद की वजह से छूटी है नमाज जिसमें ताख़ीर की गुंजाइश हो जाती है, ताख़ीर की गुंजाइश वाले उज़्र से छूटी हुई नमाज को याद आने पर फ़ौरन पढ़ने का जब हुक्म है, फ़मिनत ताख़ीर लिग़ैरि उज़्रिन औला, जो बग़ैर उज़्र के छोड़ दी जाती है तो फिर उस नमाज को लौटाने का कैसा हुक्म नहीं दिया जाएगा, उसे फ़ौरन पढ़ने की कैसी बात नहीं की जाएगी। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल है अपनी किताब शरह उम्दा जिल्द नंबर अल-इक़ना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112 और शरहुल उम्दा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 223। आगे एक मसलक रह जाता है, बल्कि आप इसमें और आगे देख लें कितनी ज़बरदस्त बात लिखी है। यानी अगर कोई शख्स इस्लाम से खारिज हो गया, मुसलमान था मुर्तद हो गया और कुफ्र इख्तियार कर लिया नाउज़ बिल्लाह, तब भी जो नमाज़ें वो काफिर होने से पहले छोड़ दिया था, मसलन समझिए कि एक शख्स है ज़ैद, वो 25 साल की उम्र तक मुसलमान रहा, 25 साल के बाद नाउज़ बिल्लाह वो काफिर हो गया, फिर 1 साल के बाद वो मुसलमान हो गया। अब जो 25 साल तक वो जो मुसलमान रहा, इस अरसे में उसने जो भी नमाज छोड़ी है वो दोबारा जब इस्लाम में दाखिल हो रहा है उन नमाज़ों की भी क़ज़ा उस पर करना ज़रूरी है। पता क्या चला, कुफ्र जैसा बड़ा गुनाह होने के बावजूद भी इस्लाम की हालत में छूटी हुई नमाज़ें तौबा से माफ़ नहीं होंगी, उसकी भी क़ज़ा करना पड़ेगा। तो फिर कैसी नादानी वाली बात है कि मुसलमान रहे, नमाज़ें छोड़ दे, फिर भी वो नमाज़ें तौबा से माफ़ हो जाएँ। क्या लिखते हैं कि वइदा अस्लमल मुर्तद्दु लज़िमा क़ज़ाउ मा तरकहु क़ब्ल रिद्दति मिन सलातिन व ज़कातिन व सौमिन, जब मुर्तद इस्लाम लाए तो उस पर ज़माने इर्तिदाद से पहले तर्क की हुई नमाज, ज़कात और रोज़े की क़ज़ा लाजिम है। अल-मुहर्रर फ़िल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30। अब इससे ज़्यादा और क्या दलाइल पेश किए जाएँ, इससे ज़्यादा शिद्दत वाली इबारात क्या पेश किए जाएँ। मुर्तद के लिए जब माफ़ी नहीं है तो फिर मुसलमान के लिए कैसे माफ़ी हो जाएगी। इमाम मालिक का मसलक क्या है, एक किताब अल-फ़वाक़िह अद-दव्वानी में लिखते हैं, वमन तरका सलातन नसीहा मिन इहदल खमसी सल्लाहा वजूबन मता मा ज़करहा, तो 5 नमाज़ों में से कोई भी नमाज छूट जाए तो उसे ला मुहाला उसे याद आने पर पढ़ लेना चाहिए। फ़ला युनाफ़ी अन्ना मुअतमद तर्की यजिब अलैहिल क़ज़ा फ़ी अय्यि वक़्तिन बिला औला। तो इसमें क्या लिखा गया कि भूले होने और नींद की हालत में छूटी नमाज़ों का जब कफ़ारा ये है कि उसे नमाज पढ़ना चाहिए, तो ये इस बात के मुनाफी नहीं है कि जो जानबूझकर छोड़ता है उसका भी कफ़ारा यह है कि उसकी भी क़ज़ा करे, उसके भी कफ़ारे के अलावा, उस क़ज़ा के अलावा कोई उसका भी कफ़ारा नहीं है, इमाम मालिक फरमाते हैं। ऐसे ही 4 मसालिक का हो गया। अब आ जाइए जो इख्तलाफ करते हैं जुमहूर मसलक से, वो हैं दाऊद ज़ाहिरी, इब्न हज़्म वग़ैरह, ये तमाम अहले सुन्नत वल जमात से हटे हुए लोग हैं। अब हम समझें कि जो ऐसी राय है जुमहूर से हटी हुई, समाज में मुसलमानों में इंतशार ऐसी राय से होता है जो जुमहूर से हटी हुई बातें करते हैं, या उस राय से होता है कि जुमहूर पर जो पहले से मौजूद हैं उनकी आरा पर अमल करने से होता है। लोग भी कैसे नादान हैं कि ऐसी आरा अपने बयानात में पेश करते हैं जो जुमहूर मसलक से हटे हुए हैं। इंतशार और इख्तलाफ इन आरा से पैदा हो रहा है जिन्हें उम्मत मुस्लिमा ने 1000 सालों से छोड़ रखा है कि इनकी राय का कोई एतबार नहीं और दलील के लिहाज से इनकी राय मोतबर नहीं बल्कि बातिल किस्म की राय है। उस राय को फिर उम्मत में उछाल कर इंतशार पैदा किया जा रहा है, और जब उसकी तरदीद की जाती है तो फिर बताते हैं कि इससे उम्मत में इंतशार होता है। कैसी बेवकूफ़ी की बात है। इंतशार और इफ्तराक किस से पैदा होता है उसको भी नहीं समझ सका और इख्तलाफ और इत्तिहाद की बात करने चला है। यहाँ अहले ज़ाहिर जो पेश करते हैं दलील कि भाई जो नमाज़ें छूट जाती हैं उसे लौटाया नहीं जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, तो अल्लामा नववी क्या फरमाते हैं देखिए, वशज़्ज़ बादु अहले ज़ाहिर, बाज़ अहले ज़ाहिरिया का एक बहुत नादिर बात है, यानी नहीं चलने वाली ये रिवायत है, कौल है
ला यजिबु क़ज़ाउल फ़ाइतति बग़ैर उज़्रिन, बग़ैर उज़्र के जो नमाज़ें छोड़ दी जाती हैं उसकी क़ज़ा नहीं है। वज़ामा अन्नहा आदमु मिन अन यख़रुजा मिन वबाली मासियतिहा बिल क़ज़ा, उनका गुमान ये है कि वो ये समझते हैं कि नमाज़ छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है कि अब उस गुनाह से इंसान कभी नहीं निकल सकता है, अब उसकी माफ़ी ही नहीं है। वहादा ख़तउन मिन क़ाइलिही व जिहालतुन, इमाम नववी क्या कहते हैं, ये कहने वाला गलत कह रहा है और ये उसकी जिहालत है। तो अब बताएं, इमाम नववी तो कह रहे हैं कि जो क़ज़ा के क़ाइल नहीं है वो जाहिल किस्म के लोग हैं, और फिर लोग कहते हैं कि हम हदीस पर अमल कर रहे हैं, हमें हदीस का इल्म है। इमाम नववी उन्हें जाहिल कह रहे हैं। इमाम अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी कहा है कि जुमहूर उलमा का मसलक यही है कि क़ज़ा नमाज़ों को जो छूटी हैं लौटाना पड़ेगा। जो नहीं लौटाने की बात करता है वो बहुत गलती पर है। चुनांचे इब्न रुश्द मालिकी ने बिदायतुल मुज्तहिद में इस मसले में जो लोग इख्तलाफ किए हैं उन्हें उस इख्तलाफ को शाज़ करार दिया, इसका कोई एतबार नहीं है। अब आ जाइए हदीसों से 4 किस्म की जो नमाज़ें छूटने की जो 4 तरीक़े हैं उसका भी ज़िक्र आ गया और चारों मसलक का भी ज़िक्र आ गया। अब जुमहूर उलमा की दलील पेश की जाती है कि जुमहूर उलमा क्यों इस बात के क़ाइल हैं कि नमाज किसी भी सूरत में छूटी हो उसकी क़ज़ा लाजिम है। पहली दलील कुरान मजीद की, अक़ीमुस्सलाह, जहाँ जहाँ पर नमाज क़ायम करने का हुक्म दिया गया सिग़े अम्र से, आप बताएं जब हमने आपसे कहा कि मेरे पैसे जो 10,000 आपके पास हैं वो मुझे ला कर दे दो, कब, फ़लाँ तारीख़ तक, 20 तारीख़ तक, आपने 20 तारीख़ को ला कर नहीं दिया तो आप कहेंगे कि नहीं 20 तारीख़ को देने का वादा था, इस वास्ते वो 20 तारीख़ चली गई, अब मैं नहीं दूँगा। जूते मारेंगे अगर इस तरह का जवाब मिलेगा। 20 तारीख़ को नहीं दिया, ये ख़ुद तुम्हारे लिए शर्म की बात है, वक्त पर अदा नहीं किया। अब कह रहे हैं कि भाई तुम्हें वक्त मिला, 1 दिन 2 दिन देर हो गई, अब अदा करो, तो फिर कह रहे हैं 20 तारीख़ की बात थी, अब क्यों पूछ रहे हो। फ़र्ज़ बदरजाए कर्ज़ है, फ़र्ज़ बदरजाए कर्ज़ है। कर्ज़ का जैसे मामला रहता है कि वक्त पर अदा नहीं किया गया तो बाद में ही सही अदा करना पड़ेगा, ऐसे फ़र्ज़ का मामला भी ऐसे ही कि अगर वक्त पर अदा नहीं किया तो बाद में ही क्यों ना सही अदा करना पड़ेगा। अदा किए बग़ैर वो ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगा। क्या कुरान की किसी आयत में या हदीस में है कि अगर कोई वक्त पर नमाज अदा नहीं किया तो अब वो नमाज उस पर से माफ़ है, वो नमाज उसके ज़िम्मे अब बाकी नहीं रहेगी। कोई हदीस, कोई आयत, किसी जुमहूर का कौल कहीं साबित नहीं किया जा सकता है। दूसरी दलील, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा, जो आदमी नमाज भूल जाए तो याद आने पर उसे पढ़ ले। इस हदीस में इस्तिदलाल का तरीक़ा क्या है, 2 तरीक़े से है कि यहाँ पर क्या है, भूले से मुराद क्या है, मन नसिया सलातन, नसिया से क्या मुराद है। जुमहूर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नसिया से मुराद मुतलक़न तरका है, जिसने नमाज छोड़ दिया, खा अमदन हो, खा क़स्दन हो या बग़ैर क़स्द और अमद के हो। अरबी में निस्यान का लफ्ज़ बाज़ मरतबा मुतलक़ तर्क के लिए भी इस्तेमाल होता है। चुनांचे देखिए, नसुल्लाह फ़नसियहुम, अल्लाह को वो लोग भूल गए, अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। ऐसे ही दूसरी जगह नसुल्लाह फ़नसाहुम, वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उनको भुला दिया। यहाँ नसिया का लफ्ज़ जिक्र किया गया। इस आयत के तहत में अल्लामा कुर्तुबी क्या लिखते हैं, अन्निस्यान अत्तर्क, हाँ हुना, यहाँ पर निस्यान का मतलब तर्क है। ए तरकू मा अमरहुमुल्लाह, अल्लाह ने जिन बातों का उन्हें हुक्म दिया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। फ़तरकहुम फ़िश्शक्की, तो अल्लाह ने भी उन्हें छोड़ दिया। तो वो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह उनको भूल गया। आप बताएं, अल्लाह कभी किसी को भूलेगा? भूल अल्लाह पर तारी हो सकता है कभी? वो तो हमेशा हर चीज़ को याद रखने वाला है। तो फिर नसिया का निस्बत अल्लाह की तरफ करने का क्या मतलब? ये मतलब मुफस्सिरीन तय करते हैं कि वो अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिए तो अल्लाह भी अपने तरफ से उन पर रहमत करना, रहम करना छोड़ दिया है। तो निस्यान का जो लफ्ज़ है यहाँ पर तरका के माने में, चुनांचे अल्लामा शौकानी जो हमारे गैर मुक़ल्लिद भाइयों के लिए इमाम भी बन सकते हैं, अन्निस्यान अत्तर्क, ए तरकू मा अमरहुमुल्लाह भी फ़तरकहुम मिन रहमतिही व फ़ज़लिही, तो अल्लाह ने भी अपना रहम और फ़ज़ल उन पर छोड़ दिया। शौकानी की किताब है फ़तहुल क़दीर, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 551। तो यहाँ तरका से मुराद, नसिया से मुराद मालूम हो गया कि तरका है। तो पता चला कि आपने जो फरमाया मन नसिया अन सलातिन, मन नसिया सलाता, जो आदमी नमाज छोड़ दिया, ये मुराद है। तो क्या हुआ, फलयुसल्ली इज़ा ज़करा, जब याद आ जाए तो उसे पढ़ लेना चाहिए। एक तो यह तरीक़ा इस्तिदलाल हुआ। तो निस्यान से जानबूझकर रूगर्दानी करना हो या भूले से करना हो, क़स्दन हो, बहर सूरत हो, मुतलक़ तर्क मुराद है। दूसरा तरीक़ा इस्तिदलाल क्या है, ये फ़ुक़हा समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत अक़ल रखने वाले इस इस्तिदलाल के तरीक़े को समझ सकते हैं।
जो सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज भी सही ना पढ़ सकते हों, उन्हें इस्तिदलाल का तरीक़ा समझ में नहीं आएगा। हाँ, उर्फ़ और समाज से वाकिफ़ हों, लोगों के अंदाज़े गुफ्तगू से वाकिफ़ हों, तो फिर उनको इस अक़ल के इस पैमाने से वो समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम समझें कि अगर कुरान मजीद ने ये कहा है वला तक़ुल लहुमा उफ़, अपने माँ बाप को उफ़ ना कहो, तो अब अगर कोई अपने माँ बाप को गाली देता है, हाथ उठाता है, बुरा भला कहता है, तो फिर कहेंगे कि भाई कुरान में सिर्फ उफ़ ना कहो का जिक्र है, गाली देने का, हाथ उठाने का जिक्र नहीं। इस वास्ते ये हो सकता है, लेकिन उफ़ नहीं कहा जाएगा, तो उसे बेवकूफ़ कहेंगे। उसे ये कहा जाएगा कि अगर अपने ही बाप की औलाद है तो फिर यह समझो कि जब माँ बाप को उफ़ तक नहीं कहने की कुरान बात करता है, तो उफ़ से आगे की बात तुम कैसे करोगे? तकलीफ़ उफ़ से भी हो सकती है, तो उफ़ से आगे वाली बात से तकलीफ़ नहीं होगी। इस इस्तिदलाल को क़ियास नहीं कहा जाएगा। ये क़ियास नहीं है। क़ियास के लिए इज्तिहाद ज़रूरी होता है, क़ियास के लिए शराइत क़ियास ज़रूरी होता है, मक़ीस अलैह में इल्लत मुश्तरका को जानना ज़रूरी होता है, उसके लिए मुज्तहिद बनना रहता है। और ये बात इज्तिहाद से नहीं साबित होती है, इसे उसूल फ़िक़ह की रोशनी में दलालतुन नस कहा जाता है। दलालतुन नस का मतलब ये होता है कि नस इस बात की वजाहत करती है कि तुम इससे आगे की बात को भी इससे समझ जाओ। उफ़ तक नहीं कहने की बात जब कुरान करता है, तो उफ़ से आगे की बात को भी तुम इससे समझ जाओ, और इसके लिए अक़ल चाहिए, बस इसके लिए इज्तिहाद नहीं चाहिए। तो इसने वाज़े तरीक़े से, चुनांचे अल्लामा नववी क्या फरमाते हैं, वली अन्नहु इदा वजबल क़दा अलल माज़ूरी, जब क़ज़ा वाजिब शरीयत करती है माज़ूर आदमी पर, फ़ग़ैरुहु औला बिल उजूब, तो जो गैर माज़ूर है वो तो बदर्जे वाला क़ज़ा करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा उन नमाज को। वह हुआ मिन बाबि तंबीह बिल अदना इलल आला, यही है कि ये तंबीह के कबील से है, अदना से आला की तरफ। जो उफ़ से भी मना कर रहा है, तो उफ़ से आगे की बात को भी मना कर रहा है। सोए हुए और भूले हुए पर जब क़ज़ा शरीयत वाजिब कर रही है, तो अमदन छोड़ने वाले पर शरीयत बदर्जे वाला क़ज़ा वाजिब करेगी। यह है तरीक़े इस्तिदलाल इस हदीस से। चुनांचे शरह उम्दतुल अहकाम में लिखा है, उजूबुल क़दाई अलल आमिदी बित्तरकी मिन तरीक़िल औला, जानबूझकर नमाज़ें छोड़ने वाले पर नमाज़ों का लौटाना बतरीक़ औला वाजिब है। फ़इन्नहु इज़ा लम तक़ा अल मुसामहतु मा क़ियामिल उज़्रि बिन्नौम वन्निस्यान फ़लान ला यक़ा मिन अदमिल उज़्रि औला, जब उज़्र होने के बावजूद नींद का, भूल का, शरीयत उस वहाँ पर छूट नहीं देती है, तो जहाँ पर उज़्र ही नहीं है शरीयत वहाँ पर क्यों छूट देगी? नींद एक उज़्र है, शरीयत बोल सकती थी सो गए छोड़ दो, अब उस नमाज को मत लौटाओ। भूल गए, उज़्र है, भुलाहट, छोड़ दो, अब उस नमाज को मत लौटाओ। लेकिन जब शरीयत उज़्र में छूट नहीं देती है, तो जहाँ उज़्र ही नहीं है, मस्ती से बैठे हुए हो और नमाज़ें छोड़े हुए हो, तो वहाँ शरीयत उसको उज़्र दे देगी कि हाँ नहीं, तुम्हें सिर्फ तौबा कर लो। दो दलीलें हो गई, एक तो कुरान अकीमुस्सलाह से, और दूसरा हदीस मन नसिया सलातन फल्युसल्ली इज़ा ज़करहा से। तीसरी दलील है जुमहूर की तरफ से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि एक शख्स ने या एक औरत ने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया और उस पर 1 माह के रोज़े रह गए थे। जाहिर सी बात है, नफिल रोज़े तो ज़िम्मे में नहीं रहते हैं, ये फ़र्ज़ रोज़े ही थे जो रह गए थे, तो क्या मैं उनकी क़ज़ा करूँ? अब बताइए, जो रोज़े छूट जाते हैं उनकी क़ज़ा का सवाल हो रहा है। तो अब जो कहते हैं इस्लाम शरीयत में क़ज़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ से साबित हो रहा है। और ये हदीस जो ज़िक्र की जा रही है, ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बुखारी की हदीस जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1852, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1148, इन बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं। और फिर भी अजीब बात यह है कि इनको शरीयत का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क़ज़ा का मसला ही शरीयत में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, नौज़ बिल्लाह। तो अब यहाँ आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अगर तेरी माँ पर कर्ज़ होता तो क्या तू उसको अदा करता? तो उसने कहा हाँ मैं अदा करता। तो फरमाया दैनुल्लाहि अहक्कु अन युक़ज़ा, अल्लाह का कर्ज़ ज़्यादा मुस्तहक़ है कि उसकी क़ज़ा की जाए। तो क्या फरमाया आपने? फ़र्ज़ को कर्ज़ का दर्जे दिया, फ़र्ज़ को कर्ज़ पर क़ियास किया कि ज़िम्मे में कर्ज़ होता तो अदा करते, तो अदा होता। तो ऐसे ही तुम्हारे वालिद के ज़िम्मे फ़र्ज़ था जो अदा नहीं हुआ, तो तुम अदा करोगे तो अदा हो जाएगा। तो इससे मालूम हुआ क़ज़ा का कॉन्सेप्ट बहर सूरत शरीयत में है। तो अहले ज़ाहिर जो इस तरह के शुबहात करते हैं कि इसमें कोई क़ज़ा नहीं है,
नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ नादानी वाली बातें हैं। रही बात हदीस में सिर्फ मन नसिया सलातन और नाम आनहा का ज़िक्र ही क्यों आया, वो इत्तेफाक है, वो क़ैद इत्तेफाकी है, क़ैद एहतराज़ी नहीं है कि आम तौर से आदमी की जो नमाज़ें क़ज़ा होती हैं भूल से और नींद से होती हैं, मुसलमान है और फिर भी जानबूझकर नमाज़ें छोड़ दे, ये आम तौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसका ज़िक्र आया है। इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है जो ये सोचना कि क़ज़ा नमाज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ बख्शे और ऐसे जहालत वाली बातें जिससे नमाज जैसे अजीम मसले में जमहूर उम्मत से हटी हुई राय पेश करने वालों के इस नज़रिए से भी अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।